हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्टिस कांगड़ा। तो इस आने वाली 21 जून को सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, जो अपने साथ लेकर आया है कई सारी इंस्ट्रक्शंस, कई सारी धारणाएं अपने साथ में, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा परेशान कर रही हैं। देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, जिसमें सूर्य और सन, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। इस बार 21 जून को जो ग्रहण लगने वाला है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो लगभग 3.5 घंटे तक रहेगा। सुबह 10:15 बजे 10:17 से ये शुरू होकर 12:30 बजे के करीब खत्म होगा। और हमारे शास्त्रों में इससे पहले वाले काल को, जिसको हम सूतक काल कहते हैं, 12 घंटे का जो सूतक काल होता है इंडियन सिस्टम कल्चर्स में, उसको भी ग्रहण की तरह ही माना जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं सूर्य ग्रहण, इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी पे, क्या हमें सावधानियां लेनी है सूर्य ग्रहण के दौरान में। सूर्य ग्रहण हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो कहा जाता है, जब भगवान गुस्से में आकर, जब धरती पर इतना अपराध बढ़ जाता है, पाप होते हैं, तो गुस्से में आकर भगवान ने सूर्य को निगल लिया। ऐसी भी धारणाएं हैं कि राहु ने अमृत पीकर सूर्य को निगल लिया। तो हमारे पुरातन काल में ये सब कहानियां थी, ये सब लिखा गया था, क्योंकि हमें इसका रीज़न नहीं पता था और इसके साथ जुड़ गई थी कई सारी नेगेटिविटी। इसको एक बैड ओमेन की तरह लिया जाता है इन इंडियन कल्चर, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट चाइना में जहाँ ये कहा जाता है कि ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया, इसको एक बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता। इनफैक्ट वहाँ कहते हैं कि जब एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो वहाँ के राजा की हेल्थ और वेल्थ ये दर्शाती है कि वो बहुत अच्छी होने वाली है। इटली में ये कहा जाता है कि जब भी इक्लिप्स लगते हैं और उस टाइम पर फूलों वाले पौधे अगर बोए जाएं, तो उनके जो फूल उगते हैं वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण हर जगह पर अलग होता है और हर जगह पर अलग प्रभाव देता है, बट इंडियन माइथोलॉजी में इसके साथ में कई सारी नेगेटिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कहा जाता है एक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान खाना नहीं है, पकाना नहीं है, सोना नहीं है, किसी शार्प चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किसी चाकू छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे का होंठ कट जाएगा। अगर आप सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के हार्ट में होल हो जाएगा। ऐसी कई सारी धारणाएं सूर्य ग्रहण के साथ में जुड़ी हुई हैं और ये धारणाएं सूतक काल से शुरू कर दी जाती हैं। तो सोचिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन, सूतक काल जो कि 12 घंटे लंबा है, उसके बाद में ग्रहण, इतने लंबे समय के लिए अगर उसे इंस्ट्रक्शंस दी के जाएं कि आपको खाना नहीं है, सोना नहीं है, हाथ पाँव को मोड़ कर नहीं रखना, लेटे रहना है या बैठे रहना है, कुछ बाहर नहीं निकलना है, तो कितना मुश्किल होगा एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। आइए इस बारे में जानकारी और लेते हैं। सूर्य ग्रहण एक बहुत ही नॉर्मल ज्योग्राफिक फिनोमेना होने के कारण किसी भी ह्यूमन पर, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे वो प्रेग्नेंट ना हो, कोई भी ना ही फिजिकल, ना ही मेंटल, ना ही इमोशनल इम्पैक्ट करता है। सूर्य ग्रहण में ये ज़रूर कहा जाता है कि आप इसे नंगी आंखों से, खुली आंखों से टकटकी लगाकर लंबे समय तक ना देखें, क्योंकि इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारे रेटिना, जो हमारी आंखों का पीछे का पर्दा है, उसको जला सकती हैं, जिससे एक्लिप्स ब्लाइंडनेस होती है। वो भी तब होती है जब हम इसे बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ में, बिना किसी सोलर गियर, आई गियर के साथ में अगर हम लंबे समय तक इसे देखते हैं। और ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। सोलर एक्लिप्स का एज सच प्रेग्नेंट फीमेल्स पर और अदर ह्यूमन बींग्स पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो इस दौरान खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जागते रहना। इनफैक्ट जो खाना पीना पहले बनाया है उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखना, उन्हें फिर यूटिलाइज नहीं करना, पानी को फेंक देना, पानी जो ग्रहण के समय पर इकट्ठा हो रखा है उसको यूटिलाइज नहीं करना, उसे फेंक देना, ये सब धारणाएं गलत हैं। ये
धारणाएं शायद पुरातन काल में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हमें इसका रीज़न नहीं पता था, सोलर एक्लिप्स का रीज़न नहीं पता था, हमें इसके इफेक्ट नहीं पता थे। बट आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि इसके कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन पर नहीं होते। पुरातन काल में ये कहा जाता था कि जब ग्रहण है तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो शायद इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य पूरा ढक जाता है, तब रोशनी नहीं रहती। और बीइंग प्रेग्नेंट, जब हमारे को चलने फिरने में तकलीफ होती है, बाहर निकलने के टाइम पर उन्हें चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। शार्प चीज़ों का इस्तेमाल शायद इसलिए नहीं करने को बोलते थे कि शार्प चीज़ों का इस्तेमाल करने से चोट लगने का खतरा रहता है। खाना बनाने के लिए इसलिए मना किया जाता था शायद कि जब रोशनी ही नहीं है तो खाने पीने की चीज़ों में कुछ कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस कि ग्रहण के दौरान बनाया गया खाना खराब होता है या उसे नहीं खाना चाहिए या उसे फेंक देना चाहिए, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे साइंस में। तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये धारणाएं जो हैं कि ग्रहण के समय में अगर आप बाहर निकलेंगे या फिर कुछ शार्प चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ आपके बच्चे को भी जोड़ दिया जाता है कि बच्चे में बनावटी खराबियां आ सकती हैं, उसका होंठ कट सकता है, उसके दिल में छेद हो सकता है, वो अंधा हो सकता है। ये सब धारणाएं गलत हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वैसे भी हमें बोला जाता था कि जब सूर्य ग्रहण है तो आप घर पर रहिए, बीइंग प्रेग्नेंट आप अच्छी किताबें पढ़िए। रीज़न ये शायद रहा जाता था कि जब हमें पता ही नहीं कि सूर्य ग्रहण क्यों लग रहा है तो इंसान के मन में एक डर होता था कि ऐसा क्या हो गया। और शास्त्रों में जैसे लिखा गया है कि भगवान ने सूर्य को निगल लिया क्योंकि अपराध बहुत बढ़ गए। तो एक डर जो फीमेल्स के बीच में बैठ जाता था। और प्रेग्नेंट फीमेल जो कि ज़्यादा केयर मांगते हैं शुरू से ही, उनको जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनके मन में ये डर रहना खतरनाक हो सकता था उस समय पे जब इसका रीज़न नहीं पता था। तो शायद उसी भावनाओं को शांत करने के लिए ये कहा जाता था कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान घर पर रहिए, चोट लगने के खतरे से बचिए, पूजा पाठ कीजिए ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें, अपने आप को काम रख सकें और इस भय से, इस डर से निकल पाएं। फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली, साइंटिफिकली बेबी पर इसका सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता। फिर भी अगर हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते हैं कि इस 2.5-3 घंटे के दौरान में, सूर्य ग्रहण के दौरान में आप खाएं पिए नहीं, तो उनका मान रखने के लिए हम ये कर सकते हैं। बस इन सावधानियों के साथ में कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कीजिए, तरल पदार्थों का अच्छे से सेवन करके रखिए, खाना पीना अच्छे से खा के रखिए ताकि वो 2-2.5 घंटे आपके आराम से निकल जाएं। सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक नहीं है। इस बात को समझने में शायद हमें और समय लग सके, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि इस वीडियो द्वारा मैं उन गर्भवती महिलाओं को थोड़ी जानकारी दे पाऊँ और उनके मन से ये डर निकाल पाऊँ कि उनका बच्चा और वो सूर्य ग्रहण के दौरान सुरक्षित है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी आप चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।